चलो बच्चों, आज हम लोग एक एरिया रिलेटेड टू सर्कल से एक सवाल करते हैं, मैथमेटिक्स का क्लास करते हैं। ये क्या कह रहा है कि एक अपने पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है एबीसी, जिसकी एरिया दे रखी है 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें ये वाला एरिया निकालना है। देखो बच्चों, इसमें तीन सर्कल बनाए हैं, तीन सर्कल तीन वर्टेक्स से होके, इनके सेंटर क्या है, तीनों वर्टिसेस हैं ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब ये कह रहा है कि जो ये बीच का एरिया ये बच रहा है, तीनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये जो बीच का एक पोर्शन बच रहा है, ये पोर्शन की एरिया क्या होगी, पोर्शन की एरिया निकालनी है। बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, हर एक एंगल जो होगा वो बेटा पहले एक काम करते हैं, ये 60 डिग्री होगा। तो दिमाग लगाया हमने, क्या दिमाग लगाया कि अगर ये वाली एरिया निकालना है ना, तो क्यों ना हम ये सेक्टर की, तीनों सेक्टर की, अगर मैं सर्कल के तीनों सेक्टर की, इस वाले सर्कल की ये सेक्टर, इस वाले सर्कल का ये सेक्टर, इस वाले सर्कल का ये वाला सेक्टर की एरिया निकाल दें और ट्रायंगल वाली एरिया में से माइनस कर दें, वही तो एरिया हमें चाहिए। तो हम कहेंगे भाई साहब इन तीनों ही सेक्टर की एरिया सेम होगी। पूछो क्यों? क्योंकि ये दोनों तीनों जो है, जो सर्कल है एक जैसे हैं, इनकी रेडियस मान लेते हैं कि r है, तो ये भी r है इसका, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कैसा है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हमने माना कि इसकी साइड a है, इसका मतलब a इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, 2r। ध्यान से देख के बताओ, क्या मैंने गलत बोला? क्या साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द सर्कल्स? यस। देखो, तो हम कहेंगे भाई साहब r प्लस r ये हो गए 2r। तो 2r a कैसे निकलेगा? सबसे बड़ी चुनौती क्या है? a निकालना। a निकल जाए तो अपना काम हो जाए। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है एबीसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है बच्चों इक्विलैटरल का? वो होता है √3/4 a²। और ये दिया कितना है? ये दिया है 49 × √3। देखो √3 को 50 जाएगा, तो a² आया है 49 × 4, यानी a की वैल्यू मैं कह सकता हूँ 7 × 2 यानी 14 सेंटीमीटर। a की वैल्यू जैसे ही 14 आई, वैसे ही r की वैल्यू क्या आ जाएगी, a/2। कितनी? a/2। तो हम कहेंगे ये हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तो अपना क्वेश्चन हो गया आसान। क्या करना हमें? इस पूरे ट्रायंगल की एरिया में से ये देखो, ये जो एक सेक्टर है ना, एक सेक्टर की एरिया पहले हम निकालना है। उसको हम ऐसे ऐसे तीन सेक्टर हैं, इक्विलैटरल है, तो ये भी 60 डिग्री का सेक्टर, ये भी 60 डिग्री का सेक्टर, और ये भी क्या होगा बच्चों, 60 डिग्री का ही सेक्टर होगा। फिगर पे ना जाए, कंफ्यूज ना हो, ये तीनों ही सर्कल जो है उनकी रेडियस क्या है, सेम है। क्या है? सेम है। तो हम कहेंगे भाई साहब एरिया ऑफ वन सेक्टर, अगर हम कहें एरिया ऑफ वन सेक्टर इनसाइड द ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, एक सेक्टर की एरिया कितनी होगी, 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। सेक्टर का फॉर्मूला θ/360 मल्टीप्लाइड बाय πr²। क्योंकि हमने कहा 360 एंगल पे πr², तो 60 डिग्री कितना है एरिया होगा, 60/360 × πr²। तो ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 1/6 πr²। तो निकालते हैं, तो तीनों एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ऑल थ्री सेक्टर्स इन द ट्रायंगल, वो कितना होगा, 3 × एरिया ऑफ वन सेक्टर। ये हो जाएगा 3/6 यानी 1/2 πr²। 1/2 πr²। अच्छा, 1/2 आ गया। अब हम इसका देखते हैं कि कितना आएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कितना होगा बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ थ्री सेक्टर्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया है, वो दिया है 49√3 माइनस
एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, तो हाफ इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 7 इंटू 7। तो देखो एक 7 दूसरे 7 को मारेगा, 2 11 जाएगा, तो 11 7 जा 7, या हम 7 दोनों में से कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ बचेगा बच्चों 7√3 और यहाँ बचेगा -11, तो ये आएगा अपना आंसर। ठीक है, 7√3 -11। ठीक है, कैसा लगा आप लोगों को क्वेश्चन? और कहीं कोई अगर दिक्कत हो कहीं न्यूमेरिकल में या फिर किसी भी डाटा में हल्की फुल्की, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और भी ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को कृपया लाइक सब्सक्राइब करते हैं। धन्यवाद।